Myself BL Deepan, HOD Electronics, Government Polytechnic College जोधपुर. सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ब्रांच के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स ELEF 204 की यूनिट 1 के टॉपिक फोटो कंडक्टर्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. फोटो कंडक्टर्स. There are two types of optoelectronics or photoelectronic devices. One is junction type photoelectronic devices, another is bulk type photoelectronic devices. फोटो कंडक्टर्स जो है वो बल्क टाइप सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि इन केस ऑफ फोटो कंडक्टर देयर इज नो जंक्शन, इट इज ए बल्क टाइप सेमीकंडक्टर. When excess electrons and holes are produced in a semiconductor, its conductivity increases. जब भी किसी सेमीकंडक्टर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स किसी कारण से प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. इफ द एक्सेस कैरियर्स प्रोड्यूस्ड आर ड्यू टू ऑप्टिकल ल्यूमिनेसेंस, अगर जो एक्सेस कैरियर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका कारण ऑप्टिकल ल्यूमिनेसेंस है, यानी कि सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट गिराने से, लाइट फॉल करने से अगर वो एक्सेस कैरियर जनरेट हो रहे हैं, देन द रिजल्टिंग कंडक्टिविटी इज कॉल्ड फोटोकंडक्टिविटी. द कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट, यानी कि चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. रेडिएंट एनर्जी supplied to the semiconductor causes covalent bonds to be broken. सेमीकंडक्टर के जो रेडिएंट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी गिरा रहे हैं, उससे उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रोकन होंगे एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन एक्सेस ऑफ दो जनरेटेड थर्मली आर प्रोड्यूस. थर्मल जनरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के अलावा होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके अलावा भी जनरेट होंगे. These increased current carriers reduces the resistance of the material. तो इस तरह से जो चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सेस, ये मटेरियल का रेजिस्टेंस रिड्यूस करेंगे एंड देयरफॉर सच ए डिवाइस और मटेरियल इज कॉल्ड ए फोटो कंडक्टर और फोटो रजिस्टर्स. फोटो कंडक्टर और फोटो रजिस्टर, यानी कि लाइट के कारण उनका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है. अब स्ट्रॉन्ग लाइट गिरा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा कम होगा, अगर लाइट कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फोटोकंडक्टर मटेरियल्स इंक्लूड लेड सल्फाइड, लेड सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड एंड मरकरी कैडमियम टेल्यूराइड, while germanium and silicon are the usual hosts for extrinsic photoconductors with impurities such as arsenic, कॉपर, गोल्ड एंड इंडियम. ये दो तरह के फोटोकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं. वन इज द इंट्रिंसिक फोटोकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फोटोकंडक्टर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्साइटेशन टेकिंग प्लेस इन देम. An electron hole pair can be generated by a high energy photon which excite a valence band electron to become free or conduction band electron and leaves a hole in valence band. Such excitation is called intrinsic excitation. Intrinsic excitation में जो एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड होता है, तो दैट रिक्वायर्स ए हाई एनर्जी फोटोन. ये हाई एनर्जी फोटोन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है टू द कंडक्शन बैंड और वहां पर वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाता है. सो ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज क्रिएटेड बाय दिस हाई एनर्जी फोटोन. सच एक्साइटेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एक्साइटेशन और इसके अंदर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन में मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी मोर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिक्वायर्ड. ये फोटोन में एक्साइट ए डोनर इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड, जैसा भी यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है. एक लो एनर्जी का फोटोन डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर सकता है, कंडक्शन बैंड में एक्साइट कर सकता है, और ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मूव इनटू एन एक्सेप्टर
स्टेट, या फिर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्टर लेवल में मूव कर सकता है। Such transitions are called impurity और extrinsic excitations। ये जो दो एक्साइटेशन है इनको, इन ट्रांजिशंस को कहेंगे एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन। Since the density of states in the conduction and valence bands greatly exceeds the density of impurity states, photoconductivity is due principally to intrinsic excitation। क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती है वो इम्प्योरिटी स्टेट्स की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर फोटोकंडक्टर्स में जो एक्साइटेशन होता है वो मेनली इंट्रिंसिक एक्साइटेशन होता है। So this diagram shows photo excitation in semiconductors. Intrinsic excitation, this is intrinsic excitation, and these are example of extrinsic excitation. Donor level to conduction band and valence band to acceptor level. Spectral response. The minimum energy of a photon required for intrinsic excitation is the forbidden energy gap, Eg, in volts of the semiconductor material. इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होती है। द लॉन्ग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द wavelength corresponding to the energy gap Eg and is given by lambda c. This is the critical wavelength, lambda c equal to 1.24 upon Eg। यानी कि Eg की वैल्यू इंक्रीज होने पर लैम्डा c की वैल्यू डिक्रीज होगी। For silicon, Eg is equal to 1.1 electron volt and lambda c equal to 1.13 micrometer. Whereas for germanium, Eg is equal to 0.72 electron volt and lambda c is equal to 1.73 micrometer। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली ये स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स शो किया गया है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का along with the इंडियम गैलियम आर्सेनाइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका रेस्पॉन्स जो है पीक रेस्पॉन्स वी आर अचीविंग हियर around 900 nanometer, whereas in case of germanium beyond 1500 nanometer its response is decreasing and it is peaking at around 1500 nanometer. Absolute spectral response of silicon, germanium and indium gallium arsenide. So these are the values of Eg at room temperature and these are the threshold wavelength or critical wavelength. Photoconductive current. The carriers generated by photoexcitation will move under the influence of an applied field. If they survive, जो कैरियर फोटो जनरेशन के कारण या फोटो एक्साइटेशन के कारण जनरेट हुए हैं, they will move in the semiconductor under the influence of the applied field. If they survive recombination, they will reach the ohmic contacts at the ends of the semiconductor bar and thus the device current will be constituted. अगर उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो they will reach to the ohmic contacts at the end of the semiconductor bar and thus the device current will be constituted। और इस तरह से ये एक तरह करंट फॉर्म करेंगे, फोटोकंडक्टिव करंट फॉर्म करेंगे। द करंट में बी गिवन बाई, तो फोटोकंडक्टिंग मटेरियल्स में जो करंट का फॉर्मूला है दैट करंट फॉर्मूला इज I is equal to E GL tau upon TR, where GL is the generation rate of excess carriers। excess carrier जो जनरेट हो रहे हैं उनकी रेट क्या है,
produced by the optical luminescence. Tau is the average lifetime of the newly generated carriers, and Tr is the average transit time for carriers to reach the ohmic contacts. Photoconductor construction and design. A photoconductor can simply consist of a piece of semiconductor material with two attached metallic electrodes for sensing the resistance. Instead of simply attaching two electrodes to opposite sides of a semiconductor chip, one will typically apply serpentine-shaped electrodes to the surface of a semiconductor chip and illuminate the area between them. तो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स सेमीकंडक्टर चिप के दोनों तरफ अटैच किए जा सकते हैं एंड द एरिया बिटवीन देम कैन बी इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट. The light hitting the electrodes is then lost. If the illumination comes from the side of the electrodes, however, it is also possible to use back illumination, that is having the electrodes on the side opposite to the one where the light enters the semiconductor. Generally, one tries to keep the electrode distance small for reasons which becomes apparent below. And for a large active area, one consequently needs serpentine-like electrode structure. Due to the typically strong light absorption, a rather thin semiconductor layer with a thickness of only a few micrometers is sufficient. It can be a polycrystalline layer which is deposited with a simple evaporation technique. In contrast to photodiodes, no PN junction is required here, so that the device design of photoresistors is simple. It is also not necessary to apply epitaxial growth of the highly pure semiconductor material. The fabrication of a polycrystalline layer is normally sufficient. Therefore, photoconductive detectors can be realized with materials which are hardly suitable for the fabrication of the photodiodes. यानी photoconductive detectors के लिए या photoconductors के लिए उन materials को भी काम में ले सकते हैं which are not suitable for the fabrication of photodiodes. A very thin layer is required. It may be a polycrystalline layer which is deposited with a simple evaporation technique. और ये जो layer है वो evaporation technique से deposit की जा सकती है. And on both sides we can attach serpentine electrodes. In particular, that includes materials which are suitable for detection of infrared lights at relatively long optical wavelength. Infrared detection के लिए भी materials we can use here. Dark resistance. It is desirable that a photoconductive detector has a high dark resistance, that is exhibits only a low electrical conductivity without incident light. यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि फोटोकंडक्टिव जो भी मटेरियल है या फोटोकंडक्टर्स के लिए मटेरियल काम में ले रहे हैं उसका डार्क रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट विल बी हैव टू बी very high. The direct resistance can be of the order of 10 to the power 18 ohm or even higher for some detectors. For example, for high quality cadmium sulfide detectors. But it is far lower for others for low quality CDS. Tentatively, it is lower for longer wavelength detectors. The term dark current is not common for photoconductive detectors. It would depend on the applied diode. डार्क करंट यानी कि जो करंट लाइट की एब्सेंस में फ्लो, हालांकि ये कॉमन नहीं है, इट इज नॉट ए कॉमन टर्म फॉर द फोटोकंडक्टिव डिटेक्टर्स. द कॉमन टर्म इज द डार्क रेजिस्टेंस. It would depend on the applied bias voltage because it is depending on the, this is all about basic principle and basic construction of
a photoconductor. In next class, we will discuss about photoconductive cell, particularly cadmium sulfide cell, and later on we will discuss about photovoltaic cell. Thank you very much.